देखिए, मैं कहता हूं कि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि विकास हो रहा है, पीछे भी हो रहा था, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है। जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ नई नई कड़ियां और जुड़ जाती है। उन कड़ियों को सुलझाने के लिए, उन कड़ियों को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का दायित्व बनता है। हम एक दूसरे के पार्ट हैं। देखिए, अधिकारी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अधिकारी बन जाता है, जनता में से ही आता है, और जनप्रतिनिधि भी जनता से चुन करके आता है। इसलिए सामंजस्य होना चाहिए। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि देहरादून सुंदर बने, और स्मार्ट सिटी के तहत मैं पहले भी संतुष्ट नहीं था और आज भी अभी तक पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस तरह का वर्क होना चाहिए था वो मुझे लगता नहीं कि उस तरह का हुआ है। फिर सुधार लाने की कोशिश, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कार्यदायी संस्था थी स्मार्ट सिटी की, वो ठीक नहीं थी। फिर कार्यदायी संस्था जो हमारी उत्तराखंड की है, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो, विद्युत विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, फिर उनको काम दिए गए। अब काम में थोड़ा सा ठीक क्वालिटी हो रही है। खजानदार जी तो आज जाग रहे हैं। मैं तो शुरू से ही इस पे कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा घोटाला है कि अगर खुल गया तो राज्य बनने से लेके अब तक का ये सरकारी सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। जो स्मार्ट सिटी घोटाला है, 1500 करोड़ रुपए खर्च करके कोई आपने शक्ल सूरत नहीं बदली। शहर का ड्रेनेज प्लान नहीं बन पाया, शहर में विद्युतीकरण जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो अंडरग्राउंड होना था, वो नहीं हो पाया। शहर के अंदर कहीं ओवरपास नहीं बन पाए, कहीं अंडरपास नहीं बन पाए। शहर की लाइटों की जो ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था है वो इतनी बुरी है कि 90% समय जो है वो लाइट जलती नहीं है। पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक जैम है। पूरे शहर के अंदर जो आपने बोर्ड लगाए थे वो बोर्ड गायब हो गए, वो बोर्ड फेड्स हो गए। आपने जो भित्ति चित्र बनाए थे और पेंटिंग्स बनाई थी पूरे शहर के अंदर, आज आप घूमिए 2 साल बाद आपको नजर ही नहीं आएंगी, कहीं है ही नहीं वो तमाम पेंटिंग्स। सारा का सारा घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर शामिल थे, उसमें जो पहले दिन से लेके और क्लोजिंग तक जो सीईओ थी जिलाधिकारी वो उसमें शामिल हैं। बहुत बड़ा घोटाला है और ये पूरे सत्ता के संरक्षण में ये घोटाला हुआ है। खजानदार जी तो बेचारे अब जाग रहे हैं।